हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। आई मीन 3 आवर्स का टाइम और 80 मार्क्स की वेटेज इस आपके क्वेश्चन पेपर की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, ये चारों पॉइंट्स ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट नोट हैं आपके, ये 4 मार्क्स की इनकी वेटेज है। आज हम इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपके पास चॉइस होगी कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा वाला आंसर आप अटैम्प्ट करना चाहें। दोनों अटैम्प्ट करने की कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि पूरे पेपर में आपको 8 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। सो यहाँ पे देखिए, पहले हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे यूनिट 1 का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। देखिए लॉन्ग आंसर है, 16 मार्क्स की वेटेज है। भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े संभोगों की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा आपको करनी है। मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर दिया है। अगर आपके पास में बुक है तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, और बुक नहीं है तो आप साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके इस आंसर को कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में ये 4 तरीके से पूछा जा सकता है, और ये चारों पैटर्न क्वेश्चन के आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर ये दो जो 1, 2 और जो लास्ट वाला है, ये तीनों टाइप्स तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को आपको डिफ़ाइन करना है। तो ये चीज़ के लिए आप ये आंसर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इस आंसर में आता है हमारा प्रेम्बल, हमारी जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा प्रेम्बल आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए, आज का जो टाइम है ना, उसमें भी सब लोगों को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ और जो फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिले हुए हैं, वो सब उससे फेमिलियर नहीं है। लोगों में उसको लेके इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल एफ़र्ट्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में किए जाएं टाइम टू टाइम, जिससे कि लोगों को अपने राइट्स की अवेयरनेस मिले कि क्या क्या राइट्स उनको मिले हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मिली हुई हैं, जिससे कि वो अवेयर हों। जब वो अवेयर होंगे, उनको उनकी नॉलेज होगी, तभी उस चीज़ का वो एडवांटेज ले पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो वीकर सेक्शन है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं, या जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, या जो डिप्राइव्ड मेंबर्स हैं जिनके पास में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन की अगर हम बात करें वो भी ठीक नहीं है, सोर्सेज की भी कमी है, तो वो इन चीज़ों से, अपने राइट से काफ़ी ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें इतना इनके बारे में पता नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इनका पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट करे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन्होंने लिए हैं। इनइक्वालिटीज़ जो लोगों में देखने को मिलती है, जो लोअर कास्ट है उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोअर क्लास को जो डोमिनेट किया जाता है अपर कास्ट के थ्रू, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब इसमें देखिए कौन से मेंबर ऑफ सोसाइटी इंक्लूड हैं। फर्स्ट तो आते हैं SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अलावा OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी एक लोअर कास्ट है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं, इन कैटेगरीज़ को इसमें डाला गया है। और इनके अलावा एक नंबर 5 भी हैं जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में आती हैं। सो गाइस, आगे देखिए, जैसे कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो भी वीकर सेक्शन है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनको एम्पावरमेंट करने का या उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करने का क्या एडवांटेज हो सकता है, या उसमें जो एजुकेशन है वो एक कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन द एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो इसमें ना आपको जो ये 6 मेन हेडिंग्स दे रखी है, अगर आपसे ये सारा लर्न नहीं भी होता तो मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो 6 हेडिंग्स आपको दे रखी है इनको आप अच्छे से कर लें। जैसे फर्स्ट हेडिंग क्या कहती है? प्रमोटिंग कैपेसिटी टू वेलकम एंड एक्सेप्ट सोशल चेंज।
मीन्स कि ऐसी जो इस चीज़ को प्रमोट करना या वेलकम करना जो कि सोशल चेंज को एक्सेप्ट करे। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ ना हमें हमारे थॉट्स और हमें खुद को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा सा एनहेंसमेंट हो रहा है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप टाइम के साथ में सोसाइटी के साथ में पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपको साथ चलना है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं कि जो सोशल चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करके और जो प्रमोटिंग कैपेसिटी है उसका वेलकम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लोगों की मेंटालिटी भी हो सकती है, थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है एजुकेशन ब्रिंग्स फिनोमिनल चेंजेस इन दीज सोसाइटीज़। और जो एजुकेशन है ना वो एक फिनोमिनल चेंजेस लाते हैं इन सोसाइटीज़ के बीच में, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं जिसमें एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया जाता है, वीकर सेक्शन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करी जाती है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं आरटीई, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, तो ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? जस्ट बिकॉज कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको भी साथ लेके आगे बढ़ा जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एजुकेशन हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दीज सेक्शंस। और जो एजुकेशन है ना वो हेल्प करता है कि ये जो वीकर सेक्शन है इसमें जो पॉवर्टी है, गरीबी रह गई है या जो पिछड़ापन रह गया है, एजुकेशन की हेल्प से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ये जो गैप है इसको कम किया जा सकता है और इवन एक टाइम के बाद में इस गैप को पूरी तरीके से मिटाया भी जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल और वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग इंक्लूड होती है जो कि स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो उनका इकोनॉमिक लेवल है, सोशल स्टेटस है, उसको भी अपलिफ्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है एजुकेशन हेल्प टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दीज सेक्शंस। ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है क्रिएट द प्रोफेशनल एफिशिएंसी। एजुकेशन जो है ना वो किसी भी एरिया, प्रोफेशन के बारे में नॉलेज लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो उसको नॉलेज मिल सकती है, गेट नॉलेज अबाउट डिफरेंट एरियाज़ फील्ड आपने पढ़ी हैं, प्रोफेशन जो वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर पाए। जैसे कि अगर हम देखें तो हम साइंस जब बोलते हैं ना कि बच्चे को 11th में साइंस लेनी है तो दिमाग में या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ होती है कि प्रोफेशन बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करे, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करे कि उसे लाइफ में आगे क्या चीज़ करनी है। बिकॉज जब आप इंटरेस्ट के साथ में कोई चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप बहुत आगे तक जा पाते हैं और प्रेशराइज होकर करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाएंगे और ज़्यादा टाइम तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेकिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। देखिए ये 6 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो एजुकेशन है उसका क्या रोल रहता है वीकर सेक्शन को एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर एजुकेशन। जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसके लिए कुछ एजुकेशनल प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो एक नॉर्मल मैन को, एक इंडिविजुअल को राइट देता है कि हाँ वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाए। सो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन के लिए, एवरी सिटीजन के लिए। और ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब ऑब्वियसली आपको नॉलेज होगी, आपके राइट से आप अवेयर होंगे, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जब हम उनसे अवेयर होंगे तभी हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15। ये एक प्रोहिबिटेड करता है कि इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि किसी में भी रिलीजन, जो भी उसका धर्म है, जो भी वो धर्म का आचार प्रचार करे, रेस, कास्ट या बर्थ कहाँ पे है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या क्या है, कास्ट क्या है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है या जो मर्जी कास्ट में आए, तो इन बेसिस पे ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं। इन बेसिस से पे किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आर्टिकल 15 में आती है। इसी से हमें एक राइट भी मिलता है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी ट्राइब से, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, तो आपको एजुकेशन का, जहाँ आपकी चॉइस है वहाँ पे एजुकेशन का आपको पूरी तरीके से राइट है।
नेक्स्ट है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। जो स्टेट है ना वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, चाहे वो कोई सिटीजन हो। किसी भी सिटीजन में किस किस ग्राउंड पे या किस किस बेसिस पे, रिलीजन, कोई भी धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी भी सिटीजन, किसी भी भारतीय नागरिक के लिए नहीं देखा जाएगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये यूज़ ऑफ वेल, जो पब्लिक चीज़ें हैं लाइक टैंक्स हैं, कुएँ हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, इन सबको कोई भी यूज़ कर सकता है। उस टाइम पे कास्ट और ये चीज़ों के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 46। जो आर्टिकल 46 है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द SC एंड ST। जो आर्टिकल 46 है इसके अंदर ये एक प्रोवाइड करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। किस में, जो SC ST ट्राइब्स आती हैं उसमें। आर्टिकल 46 जो है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, आई मीन ये क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर फॉर एजुकेशन। जैसे कि जो स्टेट है ना वो स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए। जैसे उनकी लैंग्वेज को आगे भी प्रमोट करना, ऐसा नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करवा देना जिससे कि वो एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, उनमें अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एजुकेशन की स्प्रेड हो जिससे कि वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। जैसे आपने देखा हुआ जो आज का मॉडर्न एरा है उसमें बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता है, तो वो अपने बच्चों को ना इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि उन्हें आगे पढ़ना है, कुछ अच्छा बनना है। लेकिन जहाँ पे मानिए जिसे एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो वो उस चीज़ को इनकरेज कर पाए, उस चीज़ की अवेयरनेस को स्प्रेड कर पाए, उसके बेनिफिट्स बता पाए, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स ला के, कुछ स्कीम्स जो वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रोवाइड करके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 338 स्पेशल ऑफिसर फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। इसके अंदर क्या है, देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये वही है कि उनको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले जिससे कि उनका जो एजुकेशन की साइड है उनकी अवेयरनेस स्प्रेड हो, प्लस वो आगे उस चीज़ के लिए बढ़ पाएँ। आर्टिकल 339, आर्टिकल 340, तो ऐसे ही गाइज ये भी आर्टिकल्स काफ़ी इजी से हैं, एक बार जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद में देखिए आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 जो है ना ये प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ को, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में। जैसे कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो टेरिटरी में रहता है भारत देश की, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसके पास पूरी तरीके से राइट है कि वो उसको कंजर्व कर पाए, उसको आगे बढ़ा पाए। ऐसा नहीं कि अगर किसी स्कूल में एजुकेशन लेनी है तो उसे अपने राइट्स को छोड़ना पड़ेगा, या फिर जो उसकी कल्चर प्रैक्टिसेस है, जो भी उनका कल्चर है उसको छोड़कर ही वो आगे बढ़े। तो इस चीज़ के लिए कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 में बता रखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है। यहाँ पे इस आर्टिकल का यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दे रखा है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपका नेक्स्ट शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी सिर्फ इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इसमें जो SC ST ट्राइब्स हैं या जो SC ST पीपल हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, और स्कॉलरशिप और स्कीम्स फैमिलीज़ के लिए और उन लोगों के लिए कि बच्चे आगे से आगे बढ़ें। स्पेशली जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनकी लोकेशन मैटर करती है। बालवाड़ीज़ और अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इस वे में बनाए गए हैं कि जो स्केड्यूल कास्ट है वो उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाएँ और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को वो वहाँ तक बता पाएँ। ये वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, इसके साथ में देखिए ये वाला आंसर आपका कंप्लीट हो गया। डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। ये पेजेस से ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको इन दो के ऊपर शॉर्ट नोट देना है। पहली चीज़ तो आती है हमारी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पे आपको शॉर्ट नोट देना है। देखिए यहाँ पे देखिए पेज नंबर 29 पे भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये जो है ना आर्टिकल्स आपको ईजिली गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। थोड़े से एफर्ट्स आपके लगेंगे बट आप आंसर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेल यहाँ पे देखिए दो शॉर्ट नोट लिखने हैं, एक आर्टिकल 15 पे और एक आर्टिकल 30 पे। तो पहले अभी मैं आपको आर्टिकल 15 करवा रही हूँ जो कि पेज नंबर 29 पे है। हियर यू कैन सी
ये रहा हमारा आर्टिकल 15। ये आर्टिकल किसके लिए है? एजुकेशन ऑफ द वीमेंस। जो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। और सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कि कोई भी स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के साथ में नहीं कर सकती है, ये चीज़ हमें आर्टिकल 15 में बताई गई है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेंस एंड चिल्ड्रन। अब जो विमेंस और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहती है तो वो पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए रिलायबल है कि वो ऐसा कर सकते हैं। उसके अंदर एजुकेशन भी इंक्लूड है। जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, उनको आर्टिकल 46 यूज़ करके वो इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं कि जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें उनको अगर अलग से चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कोटा सिस्टम चलता है बहुत ज़्यादा। जो SC/STs होते हैं उनके लिए एजुकेशन में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं इसके एडवांटेजेस उस टाइम पे थे, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत लोग इसका डिसएडवांटेज भी लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले जाते हैं कि हाँ उन्हें उस चीज़ का राइट मिल रहा है, उन्हें उस चीज़ में थोड़ी बहुत लीनियंट मिल रहा है कि हाँ वो आगे बढ़ सकते हैं, सीट्स में, मार्क्स में, हर तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, डिपेंड करता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसको किस तरीके से टैकल कर रहा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? एजुकेशन ऑफ स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसमें क्या है? वही सेम चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन में, किसी भी इंडिविजुअल में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। अब जो भी सिटीजन है उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली द रिलीजन। ये सेम बात 2-3 बार रिपीट करी गई है। तो इसमें यही चीज़ है कि कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो उन लोगों में देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी शॉप को, पब्लिक रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को या जो प्लेसेस जो होते हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, उनको यूज़ करने का एक्सेस हर एक को है। इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ वो बात है कि जो वहाँ का अमाउंट है वो आपको पे करना है या वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका क्या रिलीजन है, आपका सेक्स क्या है, इस बेसिस पे आपको अंदर जाने से या वो एंटरटेनमेंट का सोर्स यूज़ करने से आपको नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। ये देखिए पेज नंबर 45 और 46 पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 45। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ना 2 आर्टिकल्स बता रखे हैं। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। एक आर्टिकल है 29 और एक है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इसमें बता रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जैसे कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स बनते हैं या फिर जो उनके डीन होते हैं, उसके लिए इस चीज़ का राइट सबको है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में जो भी नेसेसरी है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में, उन चीज़ों के साथ में स्टैब्लिश कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल को। इसमें देखिए, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश। अब कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, स्टिल उनके पास राइट है स्टैब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉर देयर चॉइस। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी। इसमें देखिए ये क्या कहता है कि स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ। यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो राइट है ना उसको एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे या जो भी ग्राउंड ऑफ बेसिस मैंने आपको बताया जिन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली देखने को मिलता है लोअर कास्ट अपर कास्ट में, तो इन बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, एब्रोगेशन नहीं देखने को मिलेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आर्टिकल 30 में, जिसमें रिलीजन लैंग्वेज के बेसिस पे इस्टेब्लिशमेंट जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की, वो कहीं भी किसी भी तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा।
सो गाइस ये देखिए, ये आपके दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए यूनिट 1 के। फर्स्ट क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है दोनों आर्टिकल्स पे। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको यूनिट 2 के ये 2 क्वेश्चंस शॉर्ट नोट करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।